हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या आपके जो फंड्स हैं वो एक्सचेंजेस पे सेव हैं या नहीं, या फिर एक्सचेंजेस के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, और अगर सेव हैं किसी एक्सचेंज पे तो वो कौन से एक्सचेंज पर हैं, और सेव नहीं है तो वो कौन सा एक्सचेंज है जो अभी खतरे में है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, एंड तक देखते इन सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, साथ में इस चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, FTX के जो फिएस्को हुआ है उसके बाद, मतलब FTX के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद एक्सचेंजेस से आउटफ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब दबा के विड्रॉल्स चल रहे हैं। अब दिक्कत ये होती है जब दबा के विड्रॉल्स होने लगते हैं किसी भी एक्सचेंजेस पे, तो वो एक्सचेंजेस से विड्रॉल होगी, उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। उसके बाद उनके बहुत सारे और भी ऑपरेशंस होते हैं जो उसी फंड पे डिपेंड रहते हैं, और वो ऑपरेशंस पूरे करने में भी प्रॉब्लम होती है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कि आप यहाँ पर देखेंगे रफली 3.7 बिलियन इन BTC एंड 2.5 बिलियन इन इथ विड्रॉल। इतनी ज़्यादा विड्रॉल मतलब लोगों ने ले चुके हैं, और साथ ही में 2 बिलियन स्टेबल कॉइन्स में, क्योंकि लोगों का भरोसा ही नहीं रहा। FTX जैसा बड़ा एक्सचेंज मतलब इतनी जल्दी बैंकरप्ट हुआ तो बाकी सारे एक्सचेंजेस का क्या हाल होने वाला है। ये बहुत ही डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि एकदम से देखो कि ये ट्रांजैक्शंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये इथीरियम की ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिर्फ crypto.com का है। ये यहाँ पर आप देखोगे आउटफ्लो कितना ज़्यादा हो रहा है, और ये इथीरियम के अंदर है ये सारा आउटफ्लो। और यहाँ पर एक मतलब ये प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, इतना सारा जो है फंड कहीं विड्रॉल हो गया था, कोई हैक हुआ था या जो भी हुआ था वो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। मगर यहाँ पर जो उनके CEO उसकी तरफ से ट्वीट आ गया है, उन्होंने बता दिया है कि विड्रॉल्स वर्किंग, एक्सचेंज नॉट इन ट्रबल। तो अभी बीच में क्या सीन चल रहा था, crypto.com का भी सेम सिनेरियो बन रहा था, और ऐसा हो लग रहा था कि अब जो नंबर नेक्स्ट है वो अपने crypto.com का है, वो भी जैसे FTX के साथ हुआ सेम चीज़ उसके साथ होने वाली है। बट वहाँ से ऐसा मतलब उनके CEO की तरफ से आ गया ट्वीट, बट हम फिर भी भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और अगर हम एक्सचेंजेस पे फंड रखना भी चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे एक्सचेंजेस ढूंढ सकते हैं जो प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काम करते हैं। अभी ये प्रूफ ऑफ रिजर्व हमारे इथीरियम के को-फाउंडर वितालिक ने ही बनाया था। प्रूफ ऑफ रिजर्व में क्या होता है, बहुत से मतलब ये चीज़ें जो हैं, जो फंड मैनेजमेंट होती है या फिर फंड का जितना भी लेन देन होता है, जितनी भी एंट्री होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, वो एक मर्कल ट्री मेथड की तरह मतलब उसको यूज़ करा जाता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो बाइनेंस ने यानी कि CZ ने बोला था कि हम आने वाले टाइम पे ये प्रूफ ऑफ रिजर्व को अपने प्रोटोकॉल को डिप्लॉय करेंगे अपने बाइनेंस के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली हम लोग काम करना चाहते हैं। तो उसी के साथ और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, एक पूरी लिस्ट आई थी, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने बोला कि हाँ हम भी ऐसा ही करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब लोगों को सामने से दिख रहा होगा। जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि अगर मान लो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे FTX के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी लिक्विडिटी नहीं थी, तो इनको पता लग जाएगा कि ये भाई यहाँ इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, इतना इनफ्लो हो रहा है, इतना आउटफ्लो हो रहा है, ये एक्सचेंज अब खतरे में है। तो ये वाली चीज़ें ये डेवलप तो हो चुकी है, डिप्लॉय करने वाली बात है। तो इसमें बहुत सारे और एक्सचेंजेस ने भी बोला कि भाई हम प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके आने वाले। यहाँ पर ये लिस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब ये डिप्लॉय करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्रैकन है, कॉइनबेस, Gate.io, बाइनेंस, crypto.com, बिटफिनिक्स, UB, OKX, KuCoin और MEXC और बाइबिट, सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं। इन सब के वो आपने ऑलरेडी यूज़ करा होगा। मैं पर्सनली बाइनेंस, Gate.io, कॉइनबेस भी पहले यूज़ करा करता था मैं, UB ग्लोबल और OKX, KuCoin, MEXC और बाइबिट थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर लेता हूँ। crypto.com को मैं यूज़ नहीं करता। बाकी अगर आप में से को यूज़ करता है तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 1 2 3 ये ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व ये डिप्लॉय भी हो गया और यहाँ पे ऑडिट भी हो चुका है। यहाँ पर भी डिप्लॉय ऑडिट। बाइनेंस का डिप्लॉय तो हो चुका है मगर इनका ऑडिट अभी बाकी है। crypto.com का अभी मतलब इन्होंने वो कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, अभी ऑडिट बाकी है। इनका भी ऑडिट नहीं हुआ, इनका भी ऑडिट नहीं हुआ, इनका बाकी है, और कुछ ने दोनों चीज़ें बाकी, जैसे MEXC, बाइबिट, KuCoin। तो इनसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी चीज़ें, और मैं
आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हीं ही जो टॉप एक्सचेंजेस आपको दिख रहे हैं इनमें ही अपने फ़ंड को रखें। इसके अलावा मैं आपको कुछ मतलब ये तो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, और पर्सनली अगर मैं भी बात करूं तो मेरा भी काफ़ी सारा फंड है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ही है। बट मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमको एक ऐसा होता है, अब देखो लोग बोलते तो हैं कि भाई अभी ये योर फंड, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमको ज़रूरत रहती है जिससे हम अपने फ़ंड को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूं, मेरा भी जो सबसे मोटा फंड है वो इन्हीं में से एक एक्सचेंज के पास रखा हुआ है। वो फंड हमको इसलिए भी रखना होता है कि डिप बाइंग करनी होती है या फिर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई उसके लिए बाइंग वगैरह के लिए, तो एक छोटा मोटा फंड रहता है, साथ में पोर्टफोलियो रहता है कि हम यहाँ पर बाय कर रखा है, वहाँ पर बाय कर रखा है, तो इस तरीके से भी डिवाइड हो रखा होता है। तो मुझे पता है कि लोग बोल देंगे तो आपको करने के लिए, मगर इतना ज़्यादा आसान नहीं होता कि सारा फंड उठा के अपने उसमें रख लो, कि अपने भाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रख लो। मगर हम जो इतना भी हमसे मैनेज हो सकता है, कुछ फंड ऐसा होता है या कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रखें, तो आप उनको डेफिनेटली एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ला सकते हैं या डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे लेकर आ सकते हैं। अब वहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ जाते जाते आपको, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ट्रस्ट वॉलेट ही होगा, और ट्रस्ट वॉलेट में मैंने अभी तक जितनी भी बार यूज़ करा है मेरी क्रिप्टो अभी तक सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम वाली मुझे बात नहीं आई। मेटामास्क में मेरे साथ एक बार हैक हो चुका है, वो मेरी ही गलती थी, उसकी भी मैंने वीडियो बना रही है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। तो मेटामास्क भी मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में कॉइनबेस का वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो। कॉइनबेस एक्सचेंज मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा, इनफैक्ट मेरा पहला एक्सचेंज कॉइनबेस ही था और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर एक और वॉलेट की बात करूँ तो मैंने यूज़ करा है, तो वो है फैंटम वॉलेट, और मेटामास्क के साथ इसमें भी हैक हुआ था, मतलब वो मेरी खुद की गलती से हुई थी। तो आपको चाहे कुछ भी हो, चाहे डिसेंट्रलाइज हो सेंट्रलाइज हो, आपको देखो हैक वगैरह ये तो सब सिक्योरिटी आपके पास में, कीज़ किसी को दे दोगे या फिर ज़बरदस्ती किसी हैकर को इनवाइट करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो आप इन 3-4 मतलब वॉलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने बता दिया डेटा के साथ कि आपको किस किस तरीके से जो है अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वहाँ से आउटफ्लो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप डेफिनेटली आप स्मार्टली सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। और इस टाइप की और डिटेल डेटा के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए यार। जो भी लोग आप देखते हो यहाँ तक देख लिया, बस एक कमेंट कर दिया करो कि आप क्या सोचते हो या फिर क्या आपका ओपिनियन, कुछ भी जो भी आए दिमाग में कमेंट कर सकते हो। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। गुड बाय।